बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम बी लिफ्ट नंबर 6 पर पहुँच चुके हैं। आपने तसलसल की सरगर्मी को यकीनन अच्छे अंदाज में, एहसन अंदाज में मुकम्मल कर लिया होगा। जो कुछ इस अंदाज में थी, अगर किसी ने इसको दोबारा से देखना है, अपने काम के साथ इसका मवाजना करना है, तो वो ज़रूर कर ले। ठीक है जी। आज सीखने की जो चीज़ है उस पर एक नज़र डालते हैं। आज आप सीखने जा रहे हैं अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद जमा की पहचान और इस्तेमाल। इससे पहले हमने वाहिद से जमा बनाने के कई उसूल और कई तरीके सीखे। अरबी कायदे के मुताबिक वाहिद जमा की किस तरह से तब्दील किया जाता है उसको देखेंगे। जो वो कलिमा जो सिर्फ एक चीज़ या एक शख्स के लिए इस्तेमाल हो उसको क्या कहते हैं? जो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही है जी, उसको वाहिद कहते हैं। जैसे आपके पास एक लड़का या एक बच्चा और बच्चे या लड़के या तालिबे इल्म और तलबा, अगर हम इसको अरबी कायदे के मुताबिक लेके चलें तो ये होगा तालिबे इल्म और इसकी जमा होगी तलबा। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि ये वाहिद है और ये इसकी जमा है। अच्छा जी, आपके पास कुछ अल्फाज हैं, आपने इनके आखिर में ये नून उन्ना और वो और नून कुन्ना जो हमने दूसरी जमात में पढ़ा था उसका इजाफा करके इसकी जमा बनानी है। जल्दी से बनाएं। जैसे किताब, किताबें, ठीक हो गया इसकी मिसाल, और किताबों। इसी को अगर हम अरबी कायदे में ले जाएं तो किताब की जमा क्या बन जाएगी? कुतब। बिल्कुल सही, कुतब। इसी तरह कीमत, कीमतें और कीमतों। जब हम जुमला साजी करते हैं, हम कुछ लिखते हैं, तो उस वक्त जमा की ये वाली मिसालें हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह तारिक, तारकीने वतन। आम इस्तिलाह में हम कहते हैं ना, अरबी कायदे के मुताबिक इसको हम कहेंगे तारकीने वतन और तारिकून। अरबी में ही ये लफ्ज़ है और इसी तरह इसकी जमा है काजिब, काजिबीन और काजिबून। अब हम देखते हैं इसी तरह हरकत। हरकत को जब हम अरबी कायदे पे इस वाहिद को जमा में बदलते हैं तो ये हो जाता है हरकात। यहाँ पर हमने सीखना ये है या देखना ये है कि हम इनकी पहचान कैसे करेंगे वाहिद जमा की। तो अरबी में वाहिद से जमा बनाने के लिए दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक होती है जमा सालिम और एक होती है जमा मुकस्सर। नई चीज़ आपने याद रखनी है, एक को कहेंगे जमा सालिम और एक को कहेंगे जमा मुकस्सर। आज हम सीखेंगे जमा सालिम को। ठीक है, जैसा कि लफ्ज़ सालिम से आपको जाहिर हो रहा है पूरा और मुकम्मल। तो किसी भी अरबी लफ्ज़ को वाहिद से जमा बनाते वक्त अगर वाहिद की असल सूरत कायम रहे, सालम रहे, पूरा रहे और उसके आगे इजाफा कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं सालिम। जैसे अभी हमारे पास लफ्ज़ था तारिक, तो तारिकीन उसकी मिसाल है। इसी तरह से तारिकून भी उसी की मिसाल है। ठीक है, जैसे बाग से बागात, हरकत से हरकत, हैवान से हैवानात, तारिक से तारिकीन, तारिकून वगैरह, काजिब से काजिबीन वगैरह। ठीक है, ये जमा सालिम की मिसालें हैं। जमा सालिम का कायदा क्या होता है कि अगर आपके पास मुज़क्कर इस्म जानदार है, ठीक है, तो उसकी जमा बनाने के लिए उसके आखिर में ये नून और वो नून का इजाफा करते हैं। जैसे काजिब झूठा, जानदार को कहते हैं ना, तो काजिबीन और काजिबून उसकी मिसाल है। तारिक तर्क कर दिया गया, जानदार इसमें ना मुज़क्कर है, तो वो तारिकीन और तारिकून इन दो की इजाफत से वो जमा सालम कायम रहेगा और इनसे उसकी जमा बन जाएगी। जैसे मुस्लिम से मुस्लिमीन और मुस्लिमून। और अगर आपके पास अस्मा बेजान हो तो उनकी जमा बनाने के लिए आप क्या करते हैं? वाहिद के आखिर में ये और नून बढ़ाते हैं। जैसे तरफ से तरफैन, ठीक है, और वाहिद इस्म बेजान या मुअन्नस के आखिर में से भी लगाते हैं। एक तो ये लगा देते हैं, और अगर वो मुअन्नस हो या बेजान हो तो उसमें हम अलिफ और ते भी बढ़ाते हैं। जैसे एहसान, एक काम है ना, एक एहसान से एहसानात। वाहिद के आखिर में ते हो या हे हो और ये हर्फ मादे के ना हो तो गिर जाते हैं। बाकी मानदा जो हरूफ हैं इनके आखिर में ते बढ़ाने से जमा बन जाती है। जैसे इशारा, हे को ख़त्म कर देंगे, इशारात बना लेंगे। बरकत, ते को ख़त्म कर देंगे, बरकात बना लेंगे। लेकिन ये मिसाल किसकी रहेगी? आपके जमा सालिम की। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम जमा सालिम। वाहिद जानदार हो
واحد اسم ہو جاندار ہو تو اس میں مذکر ہو تو آپ کس طرح سے اس کو جمع میں بنائیں گے، بے جان ہو تو اس کو جمع بنانے کے لیے کس اصول کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے، اس کی ایک دفعہ اور مشق کر لیجئے۔ اور مشق کے لیے کیا آپ کریں گے کہ نعت سے آپ نے کوئی سے 3 واحد الفاظ منتخب کرنے ہیں اور عربی قاعدے کے مطابق آپ نے ان کی جمع لکھنی ہے۔ گھر کے کام کے لیے آپ کتاب تمرین و جائزہ پر دیا گیا کام کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، یہ آپ کی ایک ورک شیٹ ہے جس کو کتاب تمرین و جائزہ کا ایک صفحہ ہے، یا اس کو آپ ورک شیٹ کہہ سکتے ہیں جس کو آپ نے مکمل کر کے لانا ہے۔ اپنا خیال رکھیے جی، اللہ حافظ، شکریہ۔